जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो मेरे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत। तो इवनिंग के बज रहे हैं अभी 2 और दौड़े फिर से देवी भागवत कथा के पंडाल में आज जाने के लिए हम तैयार। और आज है तृतीय दिवस और तृतीय दिवस में हम इस गेवाड़ घाटी से आपके बीच एक नया ब्लॉग और ला चुके हैं। और आज के ब्लॉग में भी आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा का वर्णन मिलेगा। आज है तृतीय दिवस। नज़ारे के साथ पंडाल में प्रवेश करेंगे दगड़े आप। और ये अभी मौसम 2 बजे का और कथा स्टार्ट हो चुकी है। आगे जा रहे हैं प्रदीप, पंडाल में पहुंचने वाले हैं। आज की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि मां भगवती का आराधन करके जो वसुदेव जी हैं उन्होंने कृष्ण के कलंक को दूर किया और कलंक को ही दूर नहीं किया, अपने पुत्र को पुनः प्राप्त भी किया है। और यह भगवती का जो चरित्र है यह अति पावन और पापों को नाश कर देता है। सूत जी से पुनः प्रश्न किया कि सौम्य व्यासस्य भार्यायां कश्यां जाता सुतः सुखः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। सौम्य व्यासस्य भार्यायां। हे सूत जी, आप वेद तत्व के ज्ञाता हैं, आपको प्रणाम है। आपने हमारे अनेक संशयों का नाश किया है। आज हमारे मन में एक और संशय उत्पन्न हो गई है, आप उसका भी शमन करें। हे महर्षि व्यास जी, हे सूत जी, वो जो व्यास जी हैं, महर्षि व्यास जी हैं, उनको किस पत्नी से पुत्र की प्राप्ति हुई है और इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। आप हमें बताने का कष्ट करें कि व्यास जी जो हैं, इन पुराण को रचने वाले जो व्यास जी हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई और उन्होंने अपने पुत्र को यह श्रीमद् देवी भागवत कैसे श्रवण कराई, कैसे उनको इसके लिए प्रेरित किया है। आज हम आपसे यह प्रश्न सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमसे कहा है अयो निजस्वया प्रोक्ता तथा चारणिज सुखः संदेहोस्ति महास्तत्र कथयाद्य महामते। हे सूत जी, आपने हमसे पहले जब वेद व्यास जी का वर्णन किया था तो आपने कहा था कि अयो निजस, जो वेद व्यास जी हैं उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अयोनिज कहलाया, यानी कि उसने किसी योनि से जन्म नहीं लिया। हमने सुना है कि वो गर्भयोगी थे। ऐसी 2 बातें हमारे सामने उपस्थित हो चुकी हैं जो हमारे मन में संशय करती हैं। आप हमारा यह जो संशय है इसे मिटाने का प्रयास करें। तो आज सूत जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि अरण्य से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अरण्य यानी कि जब यज्ञ होते हैं तो प्राचीन समय में जब यज्ञ होता था तो उससे पहले क्या किया जाता था? अरण्य मंथन किया जाता था। तो लकड़ी या किसी अन्य चीजों को क्या है, उसको घिसकर आग उत्पन्न की जाती थी, तो वो अरण्य मंथन कहलाता था। तो ये अरण्य से कैसे उत्पत्ति हुई उनकी, और उन्होंने ये जो श्रीमद् देवी भागवत है इसका अध्ययन कैसे किया, इसको कैसे उन्होंने श्रवण किया। आज जब ऐसा पूछा तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक, कि पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंको
दृष्ट्वा विस्मयमागतः पुरा सरस्वती तीरे। हे शौनकादि ऋषियों, प्राचीन काल में एक समय सरस्वती नदी के किनारे व्यासः सत्यवती सुतः। जो सत्यवती पुत्र, व्यास जी किसके पुत्र हैं? सरस्वती सत्यवती के। वो अपने आश्रम में एक गौरैया पक्षी के जोड़े को उन्होंने देखा और उन गौरैया पक्षी को देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब उन गौरैया पक्षियों को देखकर आश्चर्य की बात क्या थी? आश्चर्य यह हुआ कि अंडे से तत्काल निकला हुआ वह जो लाल मुख वाला पक्षी था, वह जो शिशु था, वो अपने माँ, जो उसकी माँ थी, वह अपने छोटे बच्चे को पुचकार रही थी, उसे प्रेम कर रही थी, उसका स्नेह उस पर अपना न्योछावर कर रही थी। अब जब ऐसा इन व्यास जी ने देखा और देखा कि उस छोटे से नन्हे से बच्चे का वो बहुत सुंदर है और वो जो गौरैया दंपति है वो भी अपना संपूर्ण स्नेह उस पर न्योछावर करता है। और इस दृश्य को देखा तो आगे देखा तो वो गौरैया पक्षी जो है आज अपने उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर आज उसके पालन पोषण का प्रबंध करने के लिए, उसका लालन पालन करने के लिए आज उस घोंसले से उड़े हैं। और देखते हैं व्यास जी उस दृश्य को तब तक देखते हैं जब तक वो लौट कर नहीं आ जाते। आज देखते हैं व्यास जी कि ये कितना सुंदर इस बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं। आहा, क्या भाग्य इस छोटे नवजात शिशु ने प्राप्त किया है। ये पक्षी का जो नवजात शिशु है कितना भाग्यशाली है कि इसके माता पिता निरंतर इसका सेवा करते हैं, निरंतर इसके लिए प्रयासरत हैं। जब आज प्रेम उमड़ आया, मन में विचार आया कि आज मेरी भी अगर कोई संतान होती तो मैं भी उसे इतना ही स्नेह करता। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च पुत्रधन्यतरन् एवं चिन्तयतस्तस्य। ऐसा जैसा ही आज व्यास जी सोच रहे थे कि नारदो मुनि सत्तमः। बोलिए नारद जी महाराज की। अब ये नारद जी हर जगह क्यों पहुंच जाते हैं? और राह दिखाने वाले नारद जी ही, कल भी हमने श्रवण किया, नारद जी ने ही राह दिखाई। और संत का जो हृदय है वो किसके समान है? नवनीत समान, मक्खन के समान है। लेकिन अंतर मक्खन और संत के हृदय में क्या है? जो मक्खन है वो ताप से प्रभावित होकर पिघलता है। जब उसे तापित किया जाए, गर्म किया जाए तो वो तब पिघलता है। लेकिन जो संत का हृदय है वो किसी का दुख देखकर स्वयं ही अपने आप पिघलने शुरू हो जाता है, उसे पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि, संत मिलन सम सुख जग नाहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। इस संसार में अगर सबसे बड़ा दुख कोई है तो वो दरिद्रता है। धनता किसी पे न हो, माँ भगवती सबके भंडार में है। और कहा संत के दर्शन को प्राप्त कर लेना, संत से मिलन होना,
या संत का सानिध्य प्राप्त करने के बराबर कोई सुख नहीं है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे संत महात्मा जो है निरंतर इस कथा में उपस्थित हैं। और हमारे गांव के भगवती मंदिर में रहने वाले जो समयनाथ जी हैं, वो जैसा उनका नाम है समय, तो समय के बहुत पाबंद हैं। समय पर वो इस कथा में उपस्थित रहते हैं। तो हमसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा बताइए। ये भी हमें प्राप्त हो रहा है। इन संतों का दर्शन प्राप्त कर लेना, इससे बड़ा सुख कोई इस संसार में नहीं है। तो आज जैसे ही नारद जी को देखा, तो आज नारद जी को देखते ही वेद व्यास जी ने आज उनका आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार किया तो आदर सत्कार करके आज उनके साथ गुनगुनाने लगे, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण देवा सर्वे सवासवा ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यतः। कुछ समय बीत जाने के बाद जब भगवान विष्णु सो गए, तो उस समय जैसा अभी पहले वर्णन आया था कि देवताओं ने क्या किया, यज्ञ का आयोजन किया और आज परामर्श सबसे ले लिया। परामर्श लेने के बाद किसके पास गए हैं, भगवान विष्णु के पास गए हैं। और कहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार के, बिना विचार विमर्श के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित ही पछताना पड़ता है। उसे विचार विमर्श हो गया, सारे संसाधन जुट गए हैं, सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं। अब जरूरत किसकी है, यज्ञ के अधिष्ठात्री जो विष्णु है उनकी जरूरत है, उनके परामर्श की जरूरत है। तो आज उनके पास गए, इंद्र सहित सभी देवता आज भगवान विष्णु के पास गए। और विष्णु के पास गए तो विष्णु के देखा कि उस वैकुंठ धाम में तो विष्णु भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, सब देवताओं के मुखिया हैं। जैसे घर में होते ना कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसे क्या दी जाती है, मुखिया की पदवी दे दी जाती है। और जब हम घर में कोई कार्य करते हैं तो किससे विचार विमर्श करते हैं, अपने मन से। या जो सबसे पहले जो हमने मुखिया या जो हमें सबसे वृद्ध है उसकी राय लेते हैं, उससे विचार विमर्श करते हैं। तो ठीक वैसे ही भगवान विष्णु से आज विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के लिए वैकुंठ पहुंचे हैं। तो भगवान वैकुंठ धाम में है ही नहीं। सभी आश्चर्य में पड़ गए। आज सभी अपने तपोबल ज्ञान बल से देखने लगे कि आखिर भगवान विष्णु गए कहाँ हैं, वैकुंठ में नहीं है तो कहाँ हैं। आज ज्ञान दृष्टि से सभी देवताओं ने देखा, तो आज उस ज्ञान दृष्टि में देखा कि भगवान कहाँ हैं, कि एक समुद्र तट पर उन्होंने अपने सिरहाना, अपने प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को लगाया है और बड़ी गहरी निद्रा में वहां सोए हुए हैं। और आज सभी देवताओं ने जब ये देखा तो आज सभी देवता आज उन भगवान के उसी स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान विष्णु उपस्थित हैं। आज सभी विचार करने लगे कि अब भगवान विष्णु को जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए, कौन ऐसा पाप ले।
कौन भगवान विष्णु को उनके निद्रा से जगाएगा? सब टूट जाए, भंग हो जाए, और जो हमारा यज्ञ है वो संपन्न हो। सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी, अब तो ओहो, अगर भगवान नींद से नहीं जागे तो हमारे सारे जो जुटाए हुए साधन हैं वो तो सब बर्बाद हो जाएंगे, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस प्रकार आज मन ही मन सोचने लगे कि कौन ऐसा है जो इन्हें भगवान को जगाएगा और कौन हमारी इस चिंता का समाधान करे। तो आज सारे देवता आज चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी वो क्या है? सृष्टि के पालन करता है, और यज्ञ में भी ब्रह्मा जी को उपस्थित किया जाता है। ब्रह्मा जी के क्या है? 4 मुख, चतुर्मुखो ब्रह्मा। इन यज्ञ में भी आप देखेंगे ना, सबको पदवी दी रहती है, आचार्य ब्रह्मा, यहाँ भी है पदवी। ब्रह्मा का काम क्या है? निरीक्षण करना, होने वाली गतिविधियों पर अपनी नजर रखने वाला अगर कोई है वो है ब्रह्मा। और आज कहा कि आप चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है देवताओं, इसका समाधान मैं ही निकालूंगा। आज भगवान ब्रह्मा जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और दीमकों को आज उत्पादित किया है, जिसे हम धूड़ कहते हैं। धूड़, वो दीमक, धूड़ कोटा माट कहते हैं, वो दीमक आज जो है आज ब्रह्मा जी ने उत्पादित किए हैं। और उन दीमकों को उत्पादित किया, और दीमकों को उत्पादित करते ही कहने लगे, उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम्। जैसे ही उन दीमकों को उत्पादित किया तो काम सौंपने लगे। उत्पत्ति इसलिए की गई है कि आप हमारा कार्य सिद्ध करें, हमें आपकी जरूरत थी, इसलिए हमने आपको बुलाया है, आपकी उत्पत्ति की है। और आपने क्या करना है? भक्षयितुम तत्र धनुषोग्रम धरास्थित। जो धरा पर स्थित यानी कि पृथ्वी पर स्थित जो धनुष है, उस धनुष की लकड़ी को काटना है। तो क्या होगा? भगवान विष्णु की नींद जो है टूट जाएगी, और हमारा जो यज्ञ है वो भी सफल हो जाएगा। आज इस प्रकार जब दीमकों को आज्ञा दी तो उनसे आज निवेदन किया, तो आज दीमकों ने भी मंत्रणा की। आज वो दीमक भी विचार विमर्श करने लगे कि अगर भगवान विष्णु को जलाना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान विष्णु अगर जागेंगे तो उनका कोप जो है वो हमें ही भोगना पड़ेगा, हम तो उनके कोप के भागी बन जाएंगे। और ये देवता जो हैं बड़े स्वार्थी हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु को नहीं जगाना चाहते हैं, बल्कि हम जैसे निर्दोष लोगों को कहते हैं कि आप क्या करो, भगवान विष्णु के धनुष को खा जाओ, और जिससे क्या हो जाए, उनकी नींद खुले तो देवता तो अपने साफ सुथरे रहेंगे, और उनका जो क्रोध है किस पर बन जाएगा? हम दीमकों पर बन जाएगा। विचार विमर्श किया, चर्चा करी, और निष्कर्ष निकला कि अगर हमने भगवान विष्णु के नींद को भंग कर दिया तो हमें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगेगा। किसके समान पाप लगेगा? ब्रह्म हत्या के समान पाप लगेगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर व्यवधान करना किसके समान है? ब्रह्म हत्या के समान है। शास्त्र कहते हैं, यह देवी भागवत महापुराण कहती है कि निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ध्यान से सुनना, कहां कहां ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है।
दीमक आज विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले कहा निद्रा भंगम। कोई गहरी नींद में सोया हो और आप उसे जगाएं तो वहां पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कल से ऐसे मत कर देना कि आपका बेटा 8-9 बजे तक सोया है और आप उसको जगाएं, तब पाप नहीं लगेगा। कि वो 10 बजे तक सोया है तब भी आप उसे नहीं जगा रहे। उन्होंने क्या हुआ, कल कथा में सुना हमने कि जो गहरी नींद में सोया रहता है उसको कभी जगाना नहीं चाहिए। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार है। अगर आप जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का तात्पर्य है कि ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से है, लेकिन आप क्या हो जो नारायण हैं उनके आने से पहले जाग जाए। उससे पहले आप कभी भी जाग जाएं ये भी आपको छूट है। अब रात को सो तो वो 9 बजे जा रहा है और सुबह वो 9 बजे तक बस बिल्कुल आहा बिहार ठंड हरो के करो भो ये नियम अपनो इजा भो बजे बाद मांझन बहुत जल्दी से जाओ ना, जल्दी उठ जाओ। अगर ऐसा वो कहे तो इससे कोई ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। वो किससे होगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार होगा। पत्नियों के बीच उत्पन्न जो स्नेह है उस स्नेह में बहुत सारी ऐसी भड़काने वाली बातों को करके उन दोनों के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं, जो उस दाम्पत्य जीवन के सुख में व्यवधान डालते हैं, उनको भी किस प्रकार का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। और चौथा कहा, शिशु मातृ विभेदस्य। जो नवजात शिशु को स्नेह कर रही माँ है उसको अगर आप उस स्नेह करने से रोकते हैं और माता और पुत्र को अलग अलग करते हैं, उन दोनों के बीच में इस प्रकार से मतभेद उत्पन्न करते हैं, तो उसको भी कैसा पाप लगता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। आज दीमकों ने जब इस प्रकार देखा, ऐसा सोचने लगे कि ये क्या है, ये हमारे लिए ब्रह्म हत्या के समान पाप है, हमारे तो इसमें कोई लाभ ही नहीं है। ये ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, हमारी उत्पत्ति करी और हमें आदेश दे दिया, निवेदन कर दिया, जाओ इस धनुष के अग्रभाग को खा लो। लेकिन इसका फायदा क्या है, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। ये देवता जो है इन्हीं का ही स्वार्थ सिद्ध होगा। आज दीमकों ने निर्णय कर लिया कि हम इस षड्यंत्र में, इस जालसाजी में नहीं पड़ेंगे, आप कोई और देखो, यह हमारे बस की बात नहीं है और इससे हमारा कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, इससे हमें कोई फायदा भी नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रयोजन मनुदिस्य मंदोपि न परिवर्तते। बिना प्रयोजन के जो मंद बुद्धि वाला है वो भी परिवर्तित नहीं होता। और उसमें भी क्या होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए, तब वो उस कार्य को करेगा, नहीं तो वह उस कार्य करने के लिए मना ही करेगा। आज दीमकों ने देखा कि हमारा तो हित ही नहीं है, जहां देखो अहित ही है। भगवान विष्णु के क्रोध का भागी हमें बनना पड़ेगा। तो इसलिए कहा सर्वः स्वार्थवशो लोकः कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम्। सर्वः स्वार्थवशो लोकः, यह जो संसार है यह स्वार्थ के ही वशीभूत है। सभी एक दूसरे से, आप हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य होगा। और हे ब्रह्मा जी, बिना स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई भी पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, उसमें डूबता नहीं है। सुर नर मुनि सब की हरि
करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सुन नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अभी से पृथ्वी का एक नाम हो गया मेदिनी। चर्बी को कहते हैं मेद, और पृथ्वी पर गिरी इसलिए उसका नाम क्या बन गया? मेदिनी। और इस मिट्टी को कहा जाता है कि ये अभाज्य होती है, अभक्ष्य होती है, अभाज्य अभक्ष्य। इस प्रकार आज सूत जी ने सौनकादि ऋषियों का यह प्रसंग सुनाया। जैसा आपने प्रश्न किया, कौन कह रहे हैं? नारद जी व्यास जी से। वैसा ही मेरे पिता ने क्या किससे प्रश्न किया था? भगवान विष्णु से प्रश्न किया था, और जैसा उन्होंने उत्तर दिया वैसा ही उत्तर मैंने आपको दे दिया कि वे परांबा भगवती ही सबकी आराध्या हैं। हुए आज की कथा को यहीं पे विश्राम। कल हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भगवती मैया की जय हो, साचे दरबार की जय हो, श्री जगदम्बे मैया की जय हो। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। जय हो। चामुंडा मैया खोल के वारा। चल के चामुंडा मैया खोल दरबारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। आस लगा लगा आयूं तेरो दरबारा। तुम की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। ओ मैया जय सिद्धि करणी। जय जय करणी तुमको निस दिन ध्यावत। मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगाने सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे हरे तो तगड़े भंडारा हो गया स्टार्ट और कथा होने वाली है समाप्त। अभी लगे हैं हमारे महेंद्र भाई और बगल पे सिन्हा भाई हमारे, बाकी सब लड़के हैं हमारे, छोटे भाई बड़े भाई, और एक करण मंडाल, एक गिरदा, जोगू, गोलू और परी, ऊपर है राणा जी पीछे। और अब कर रहे हैं भंडारे की तैयारी, उसके बाद भंडारा खिलाते हैं। भंडारा हो चुका है स्टार्ट, कथा हो चुकी है खत्म। कथा समाप्त हो चुकी है और अभी नाइट में भोजन हो गया है और भोग भी हो चुका है और अभी बर्तन धुल रहे हैं। ये देखो हमारे नाट के सहयोगी रात में काम कर, मुन्ना भाई, पुल मनोज, और ये हमारे परी भाई हैं। और अभी इधर भी हैं हमारे प्रकाश दा, प्रेम दा, नवीन, सुन्ना दा और कल्लू दा भी हैं। और देखो रे, छोटे से ब्रेक के बाद देखो पूरा क्लियर हो चुका है। ये देखो दगड़ियों, कथा समाप्त और अभी पंडाल है शांत हो रखा है, सब विश्राम कर रहे हैं। और आप सभी को मेरा पैलाग, और अब वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद। यह है ब्यास गद्दी।